जरा सोचिए, एक गांव जो शाम को हंसता खेलता था, जहां चूल्हे जल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, मतलब पूरी रौनक थी। और अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ी, तो वहां एक भी इंसान नहीं था। सिर्फ खाली घर, एकदम सुनसान गलियां, और और एक ऐसा श्राप जो कहते हैं आज भी वहां की हवाओं में गूंजता है। यही यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के दिल में है। आज हम राजस्थान के इसी भूतिया गांव कुलधरा की इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। आखिर उस एक रात में ऐसा क्या हुआ था? देखिए, एक तरफ जिंदगी से भरा हुआ एक गांव और दूसरी तरफ मौत जैसा सन्नाटा। ये बदलाव इतना अचानक, इतना पूरा था कि इसने इतिहास में गहरा, एक न भरने वाला जख्म छोड़ दिया। तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। ये कहानी शुरू होती है 13वीं शताब्दी में, जब कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों का गढ़ हुआ करता था। देखिए, ये पालीवाल कोई मामूली लोग नहीं थे। वो रेगिस्तान की तपती रेत के बीच, सोचिए, वहां उन्नत खेती करना जानते थे। उनका जो वाटर मैनेजमेंट था वो इतना कमाल का था कि बंजर जमीन पर भी फसलें लहलहाती थीं। वो अमीर थे, संस्कारी थे, और सबसे बढ़कर वे स्वाभिमानी थे, बहुत ज्यादा। और हाँ, कुलधरा अकेला नहीं था। ये 84 गांवों के एक शक्तिशाली संघ का केंद्र था, उसका दिल था। ये सिर्फ गांव नहीं थे, बल्कि एक ऐसा अटूट भाईचारा था जहां हर सुख दुख में सब साथ होते थे, हर फैसला एक साथ होता था। उनकी असली ताकत उनकी इसी एकता में थी। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, जब तक कि जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह की बुरी नजर इस खुशहाल बस्ती पर नहीं पड़ गई। नाम ही काफी था उसका। उसका खौफ ऐसा था कि लोग उसकी परछाई से भी डरते थे। वो लालच और जुल्म का, समझिए, दूसरा नाम था। और अब उसकी भूखी नज़र पाली वालों की दौलत और उनके गांव पर आ टिकी थी। हुआ ये कि एक दिन गांव के दौरे पर सलीम सिंह की नज़र गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई। उसकी नीयत खराब हो गई और उसने मुखिया को ये चौंकाने वाला, ये घिनौना फरमान भेजा। अब ये सिर्फ एक लड़की की इज्जत का सवाल नहीं था। नहीं, ये पूरे पालीवाल समाज के उसूलों पर, उनके स्वाभिमान पर सीधा हमला था। उन्होंने खुद को एक नामुमकिन सी स्थिति में पाया। मुखिया ने फौरन 84 गांवों की एक गुप्त पंचायत बुलाई। अब देखिए, उनके सामने दो ही रास्ते थे। एक तरफ जालिम सिंह की ताकत और यकीनन मौत, और दूसरी तरफ अपने समाज की मर्यादा। काफी सोच विचार के बाद पंचायत ने एक ऐसा फैसला लिया जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उन्होंने लड़ने के बजाय त्याग का रास्ता चुना। उस एक काली रात में हजारों लोगों ने, 84 गांवों के हजारों लोगों ने अपना घर, अपनी यादें, यहां तक कि कहते हैं अपना सोना चांदी भी वहीं जमीन में गाड़ दिया, और बस अपने पुरखों की मिट्टी को प्रणाम कर एक अनजाने सफर पर निकल पड़े और गायब हो गए। अगली सुबह जब सलीम सिंह के सिपाही गांव पहुंचे, लड़की को लेने और टैक्स वसूलने, तो वहां का नजारा देखकर उनके तो होश ही उड़ गए। गांव, पूरा का पूरा गांव वीरान था। कहा जाता है कि जाते जाते पाली वालों ने कुलधरा की मिट्टी को एक भयानक श्राप दिया, श्राप ताकि कोई और कभी यहां सुकून से ना रह सके। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तो यही है, इतने सारे लोग आखिर गए कहां? रेगिस्तान में उनके पैरों के निशान तक नहीं मिले। इतिहास की किताबों में भी उनके नए घर का कोई जिक्र तक नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वो बस हवा में घुल गए। आज कुलधरा एक संरक्षित स्मारक है, लेकिन सूरज ढलने के बाद वहां किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं है। सवाल है, क्यों? यहां पर ना दो अलग अलग नजरिए आपस में टकराते हैं। एक तरफ पैरानॉर्मल जांच करता है जो कहते हैं कि यहां तापमान अचानक गिर जाता है, अजीब अजीब आवाजें रिकॉर्ड होती हैं और एक अनजाना सा भारीपन महसूस होता है। दूसरी तरफ कुछ इतिहासकार और वैज्ञानिक हैं जिनका मानना है कि शायद पानी की कमी या सूखे की वजह से लोगों को गांव छोड़ना पड़ा होगा। लेकिन कोई भी थ्योरी इस बात का जवाब नहीं देती कि हजारों लोग एक ही रात में बिना कोई निशान छोड़े कैसे चले गए। और शायद सबसे दिल तोड़ने वाला सबूत यही है, पाली वालों ने जाते जाते अपने ही घरों की छतें तोड़ दी। ये सिर्फ गांव छोड़ना नहीं था, ये एक ऐलान था कि अगर ये घर हमारा नहीं हो सकता तो किसी और का भी नहीं होगा। ये उनके स्वाभिमान की आखिरी मोहर थी। तो पाली वालों का वो फैसला भागना नहीं था, वो त्याग था। अपने स्वाभिमान और उसूलों के लिए किया गया एक बहुत बड़ा बलिदान। आखिर में कुलधरा सिर्फ मिट्टी और पत्थर का ढेर नहीं है, नहीं,
ये इस बात की एक जिंदा मिसाल है कि जुल्म के सामने समुदाय, सम्मान और अवज्ञा की ताकत क्या होती है। आज भी जब जैसलमेर की हवाएं उन खंडहरों से गुजरती हैं तो एक अजीब सी सरसराहट होती है। ऐसा लगता है जैसे वो पालीवाल आज भी अपने गांव की रखवाली कर रहे हों। और सवाल वहीं का वहीं रह जाता है, क्या किसी में इतनी हिम्मत है कि कुलधरा की उन गलियों में एक रात बिता सके?